गुड आफ्टरनून प्यारे मित्रों। आज का जो वीडियो है वो है अलजेब्रा के ऊपर। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे जितने भी फॉर्मूले आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं अलजेब्रा में, उसको एक वीडियो में डाला है मैंने। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट या जितने भी ऐसे फॉर्मूले जो आप लोग आने वाले एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 2021 के मैथ्स के पेपर में इस्तेमाल करने जा रहे हो, मतलब इससे बाहर फॉर्मूला आपको शायद नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर कोई छूटा हो तो आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा अगले वीडियोस में। ये फॉर्मूले आपको सिर्फ देखने नहीं है, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और बारी बारी से सारे फॉर्मूलों को हम देखते हैं और उसको कंटेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस सूची में जो पहला फॉर्मूला है वो है स्क्वायर फॉर्मूला। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक स्पेशलाइज करूं तो पहला है स्क्वायर फॉर्मूला, स्क्वायर फॉर्मूले। ठीक है, स्क्वायर फॉर्मूला मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। स्क्वायर फॉर्मूला जो है, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप मेरा फेस और स्क्रीन दोनों देख पा रहे होंगे। चलो, पहला जो फॉर्मूला है वो स्क्वायर फॉर्मूला। स्क्वायर फॉर्मूला मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको याद रखना कैसे है, a स्क्वायर, पहले देख लेते हैं होता क्या है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो, अगर स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है कि a का स्क्वायर तो रहेगा ही, b का स्क्वायर तो रहेगा ही, और तीसरा जो टर्म है वो हमारा क्या रहेगा। एक तो देखो सिंगल टर्म जिसमें a है और b नहीं है, दूसरा जिसमें b है लेकिन a नहीं है, और तीसरा जिसमें a b दोनों है लेकिन a b दोनों है, तो स्क्वायर का टर्म देखो नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, 2 ऐड हो गया है। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab याद रखने के लिए। ठीक है, चलो दूसरा जो है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बहुत ही सिंपल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2ab, माइनस 2ab। तो ये दो फॉर्मूले जो है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि क्वेश्चंस के अलावा जो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वगैरह भी करते हो, उसमें आपको ये फॉर्मूले बहुत काम आएंगे। ठीक है, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी। तीसरा एक फॉर्मूला इसी में आता है, वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको करते हैं a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी दूसरी ब्रैकेट। ठीक, ये हो गया आपका स्क्वायर फॉर्मूला। अब आ जाते हैं हम क्यूब फॉर्मूले पे। सेम इसी तरह से क्यूब का फॉर्मूला भी हम देखेंगे। ठीक है, क्यूब के जो दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, वो पहला है a प्लस बी का, जैसे स्क्वायर पढ़ा था अब पढ़ेंगे क्यूब। तो उसमें क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। अब यहां पे क्या था कि 2ab था, तो क्यूब में क्या आ जाएगा, क्यूब में आ जाएगा 3ab। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे पावर 3 है हमारा। ठीक है, तो पावर 3 में क्या होता है हमारा, जैसे जैसे उसमें 3 टर्म थे तो इसमें कितना होता है, 5 टर्म। ठीक है, 4 टर्म, सॉरी। जब पावर 2 था तो कितने टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स। अब पावर 3 है तो 4 टर्म्स। अब 4 टर्म कैसे, एक a क्यूब एक b क्यूब एक 3ab, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी। ठीक, अब इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे हम, या तो आप ऐसे भी याद रख लो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी, और या तो ब्रैकेट खोल के भी याद रख लो क्योंकि वो भी कभी कभी काम आ जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे ट्रिक है, a स्क्वायर रखोगे जब तो b आ जाएगा, और प्लस जब b स्क्वायर रखोगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ये आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक,
ये हो गया ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। ऐसे ही सेम होता है ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस, प्लस नहीं, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। भाई साहब इसमें देखो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये याद रखना है जहां जहां आपने प्लस किया है वहां वहां माइनस कर देना है बस। और ध्यान रखना है ए के पहले भी प्लस का साइन लगा है, बस वो प्लस का साइन नहीं लगेगा, वो माइनस का साइन नहीं लगेगा, वहां भी प्लस का साइन ही रहेगा। ठीक है, बाकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। अच्छा जब इसको खोलोगे तो थोड़ा ध्यान देना, ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको रटना मत, रटोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसमें बस ये याद रखना कि ये a माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा जब, तो उसको खोल के क्या लिखेंगे वो आप बस देख लो। ठीक है, ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। अब चलते हैं हम अपने, टोटल कितने हो गए, 3 2 5 फॉर्मूले आपके हो गए। अब चलते हैं हम छठे फॉर्मूले पे। छठा और सातवां जो फॉर्मूला है वो है क्यूब का फॉर्मूला, बहुत यूज होता है और इंपॉर्टेंट है, आने वाले 11th 12th में भी आपको बहुत जगह अलजेब्रा में काम आएगा। इसमें दो फॉर्मूले हैं, एक है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और दूसरा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला देखो आप यहीं से निकाल सकते हो। देखो कैसे, फॉर्मूला पहले देख लो। देखो इसमें क्या है, दोनों फॉर्मूले को मैं एक साथ लेके चल रहा हूं, ज्यादा आसान हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले में आप ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, और ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले में ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस है तो प्लस वाला, माइनस है तो माइनस वाला। ये एक टर्म वेरी इंपॉर्टेंट, इस एक टर्म को आपको नहीं भूलना है। ठीक है, इस एक टर्म को आपको नहीं भूलना है, पहला टर्म। अब ध्यान देने वाली बात यह है जो दूसरा टर्म होगा वो क्या होगा। तो दूसरा टर्म बहुत सिंपल है, जो प्लस वाला है उसमें क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बस इतनी सी बात याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और इसमें क्या हो जाएगा, ए माइनस बी तो रहेगा ही रहेगा सारे प्लस में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हो गया आपका फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। भैया ये फॉर्मूले तो एकदम जबान पे एकदम रट डालो इसको, क्योंकि ये इतने यूज होते हैं और इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि इसको आप भूल ही नहीं सकते। ठीक है, हालांकि सब आप जितने यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी अगर कोई इंपॉर्टेंट कोई बोले अगर, तो ये दो फॉर्मूले ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि इंसान भूल जाता है और फिर क्वेश्चन में गलती करता है। ठीक, ये आपके हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने दूसरे फॉर्मूले पे। ध्यान से देखो भैया, मुझे नहीं मेरे बोर्ड को, ये ब्लैक स्क्रीन जो आपके सामने है उसको ध्यान से देखो। ठीक है, इसके बाद जो फॉर्मूला है वो है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ये कोई फॉर्मूला है नहीं, बस इसको बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 देखो कुछ नहीं है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बस इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर के होल स्क्वायर में। और जैसे ही आप इसको ब्रेक करोगे देखो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको फिर से ब्रेक कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में जो मैंने ऊपर बताया था। तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी और ये आ जाएगा ए माइनस बी, एंड दैट्स ऑल। यही फॉर्मूला है, कुछ है नहीं, बस इसको ब्रेक कर करके यहाँ तक पहुंचा गया है, कुछ नया नहीं है जो आपको रटना है। रटने वाली कोई चीज इस फॉर्मूले में एज सच कुछ नहीं है। ठीक है, रटने वाली चीज नहीं है, बस इसको समझ के आगे ब्रेक कर देना है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं, जिसमें 3 टर्म्स है उसको कैसे देखेंगे। 3 टर्म वाले फॉर्मूले को देखते हैं। ठीक है, चलो देखो अगला जो है वो है, ये बहुत जबरदस्त है, इसमें 4 फॉर्मूले एक साथ कवर करूंगा। ये 3 टर्म्स वाले हैं,
थ्री टर्म्स वाले क्या है देखो जरा सा ध्यान से, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होता है? बहुत ही आसान सा होता है। देखो तीन टर्म, तो पहले तीनों का स्क्वायर लिख लो। तो लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो एक बार ए बी को साथ ले लो तो ये आ जाएगा 2ab, फिर एक बार BC को साथ ले लो तो ये आ जाएगा 2BC। सी थोड़ा छुप गया है, मान लेना उसको। और प्लस एक बार ए और सी को साथ ले लो तो ये आ जाएगा 2AC। ठीक है, ये हो गया आपका मेन फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। याद रह जाएगा, तीन बार तीनों का स्क्वायर लिख लो, फिर 2 टाइम्स, इसको चाहो तो 2 बाहर लेके ऐसे भी लिख सकते हैं, 2AB प्लस BC प्लस AC। ठीक, और बाकी 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC वो तो खैर है ही। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको मैं इधर ही कर देता हूँ, ये बस ये मेन फॉर्मूला है जो है, वो मेन फॉर्मूला ये है। अब इसी में इसने क्या किया, थोड़ा सा खेला है। खेला कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दिखाता हूँ कैसे खेला। जब आप इसमें क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखते हैं, इसमें तीन फॉर्मूले बनते हैं। तीन फॉर्मूले कैसे बनते हैं, एक बार इसने क्या कर दिया, सी को निगेटिव कर दिया, एक बार क्या कर दिया, बी को निगेटिव कर दिया, और एक बार क्या कर दिया, दोनों को निगेटिव कर दिया। तो इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। बच्चे सोचते हैं कि यार कैसे इन चारों को रटेंगे, रटना तो है ही नहीं, ट्रिक है, बस उसी ट्रिक को बताने जा रहा हूं मैं। देखो पहला फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उसको लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये लिख दिया आपने। अब यहां देखो माइनस अगर c है तो कुछ नहीं करना, जहां जहां c है, जैसे इसमें अगर c है और इसमें अगर c है तो मैं सिर्फ इन दोनों को नेगेटिव कर दूं, बस। ये 2ab रहेगा, माइनस 2bc और माइनस 2ac। ये बन गया आपका फॉर्मूला। देखो माइनस 2bc माइनस 2ac, देख पा रहे हो। अब दूसरा वाला b जब रहेगा तो b में देखो क्या करेंगे, b में नेगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे वो भी देख लो। जब b में नेगेटिव रहेगा भाइयों मेरे दोस्तों, तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब करोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें कोई चीज नहीं आएगा, प्लस सी स्क्वायर। अब b का टर्म जहां जहां रहेगा वहां वहां हम निगेटिव करेंगे, माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। ठीक, इसके बाद है जब दोनों में निगेटिव रहे, मैं यही यह एक काम करता हूं, ऊपर लिखता हूं a माइनस बी माइनस सी, थोड़ा सा पतला कर देता हूं इसका, ये ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो भाई इसमें थोड़ा सा दिमाग है, दिमाग ये है कि दोनों में निगेटिव है। दोनों में निगेटिव का क्या मतलब, कि जब भी इन दोनों में से एक रहेगा अगर तो निगेटिव साइन आएगा, और दोनों जब साथ में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन होगा। जैसे कि देखो कैसे, जब हम 2ab लिखते हैं तो a रहता है और b रहता है, तो b का एक निगेटिव आ गया इसमें और a का एक पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2ab। दूसरा हम लिखते हैं bc, अब bc में देखो b का एक निगेटिव है पहले से ही, b का एक निगेटिव पहले से ही है और एक निगेटिव c का पहले से है, दोनों निगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, पॉजिटिव, और जैसे ही पॉजिटिव बना देगा तो ये आ जाएगा प्लस 2bc। फिर जब हम लिखते हैं AC, तो AC में देखो A का एक पॉजिटिव है पहले हमारे पास और C का क्या है, निगेटिव है, ये दोनों आपस में पॉजिटिव नेगेटिव बना के क्या दे देगा हमको, 2AC। बस यही कहानी है। देखो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac, यही फॉर्मूला है। ये सारे हो गए आपके तीन टर्म्स वाले। अब आते हैं हम लास्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कुछ। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का फॉर्मूला। भाई वेरी 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 की पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट। आज तक इस्तेमाल करता आ रहा हूं मैं, आज तक। एसएससी का एग्जाम दिया है उसमें, बैंक का एग्जाम दिया है उसमें, आज तक इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। 2008 में पढ़ा था। तो आप भी करते रहेंगे अगर मैथ्स के साथ अगर जुड़े रहेंगे और अलजेब्रा के साथ जुड़े रहेंगे तो ये फॉर्मूला आपको काम देगा ही देगा। देखिए क्या फॉर्मूला है, क्या है, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, ठीक है। अगर तीनों का क्यूब है तो ए ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में रहता है, देखो क्यूब है तो दो पार्ट में ब्रेक कर दिया मैंने। कैसे कैसे किया देखो, एक वाले में मैंने सिंगल टर्म्स ले लिए ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे वाले में क्या ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला का मेन पंच है, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन साथ में भी कुछ है, तो साथ में भी कुछ रखना पड़ेगा हमें भी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या रखना पड़ेगा देखो, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। बस एक बार फिर से बोल रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, एक प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और है, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो क्या होगा। तो देखो भाइयों, अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तो जीरो इसकी जगह पे जीरो में डाल दो अगर, तो ये मल्टीप्लाई होकर जीरो दे देगा। तो हमें क्या बचेगा हमारे पास, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू a 3 टाइम्स ABC। ये हो गया। तो भैया इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, और अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हो, ये सारे फॉर्मूले कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में, और इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएगा आप चुटकियों में उसको खत्म कर दोगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट है उसको लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।